सरयू नदी के किनारे बसी एक नगरी जिसका नाम है अयोध्या। इसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का केंद्र माना जाता है। रामायण के बालकांड के अनुसार श्री राम का जन्म भी यहीं पर हुआ और उत्तरकांड में गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने के साथ ही उनका समापन भी। गुप्तार घाट 19वीं सदी में अयोध्या के राजा दशरथ सिंह द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी घाट पर मौजूद है। यह जगह अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर फैजाबाद छावनी में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार 600 साल पहले 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रमणकारी मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम की प्रतिष्ठित मूर्ति को गुप्तार घाट नामक स्थान पर जल समाधि देकर रेत में दबा दिया था। बाद में यही प्रतिमा रानी गौरी गणेश ओरछा लेकर गई और वहां स्थापित करके राजा राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए ओरछा को आज भी बुंदेलखंड के अयोध्या कहकर पुकारा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म के मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदित्यनाथ सहित यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। अयोध्या के भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत कालीन तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म दशरथ के महल में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा व महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा व गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व वैसे का वैसे ही बना रहा। यह तो हो गई इसके इतिहास की बात, लेकिन अब हम जानते हैं राम मंदिर के पुनर्निर्माण में प्रयोग की जाने वाली शालिग्राम शिलाओं के बारे में कि आखिर ये नेपाल से ही क्यों लाई गई और इनका राम मंदिर निर्माण में कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। देश भर की आस्था का केंद्र बन चुका अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा भगवान राम और माता सीता की मूर्ति से जुड़ी है। जी हाँ, मूर्ति में बेहद खास पत्थर का इस्तेमाल होगा। ये पत्थर 600 साल पुराना और बेहद चमत्कारी बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये पत्थर अभी 1 लाख साल तक और बरकरार रह सकता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस पत्थर में स्वयं भगवान विष्णु बसते हैं। इसका वर्णन रामचरितमानस में भी है। राम जन्मभूमि मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ही त्रेता युग में भगवान राम का मानव रूप लेकर लीला की थी। ऐसे में शालिग्राम से भगवान राम की मूर्ति बनाए जाने का महत्व लोगों को समझ में आ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता यानी जानकी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसे शालिग्राम पत्थर से बनाया जाएगा। यह पत्थर नेपाल से अयोध्या लाया गया है। नेपाल में गंडकी नदी से 2 बड़ी और विशाल शालिग्राम शिलाओं को निकाला गया है। इसका वजन 26 और 14 टन बताया जा रहा है। पत्थर की तलाश में एक टीम महीनों से जुटी थी। शालिग्राम पत्थर मुख्यतः इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। अधिकतर इसकी खोज मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पूरी होती है। इसकी विशेष पहचान और महत्व है। साइंस के हिसाब से बात की जाए तो ये पत्थर एक तरह का जीवाश्म है। ये 33 प्रकार के होते हैं। वही धार्मिक महत्व के हिसाब से बात की जाए तो ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। शालिग्राम पत्थर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। देश भर में इन पत्थरों को तलाश कर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु यानी भगवान शालिग्राम माना जाता है। इसे किसी भी जगह स्थापित कर पूजा करने पर वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। साइंस की भाषा में शालिग्राम डेवोनियन क्रेटेशियस पीरियड का एक काले रंग का एमोनाइटेड शेल फॉसिल्स है। डेवोनियन क्रेटेशियस पीरियड 40 से 6.5 करोड़ साल पहले था। ये वो पीरियड था जब धरती के 85% हिस्से पर समुद्र होता था। जीवाश्म का अर्थ हुआ वह जीव जो पत्थर बन गया। अंग्रेजी में जीवाश्म को फॉसिल्स कहा जाता है। प्राचीन काल की मूर्तिकला में इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। शालिग्राम पत्थर बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए शिल्पकार बारीक से बारीक आकृति उकेर लेते हैं। अयोध्या में भगवान राम की सांवली प्रतिमा इसी तरह की शिला पर बनी है। नेपाल में पोखरा स्थित शालिग्राम नदी काली गंडकी से यह दोनों शिलाएं जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाली गई हैं। 26 जनवरी को इन्हें ट्रक में लोड किया गया।
पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा गया। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने बताया कि नदी के किनारे से इन विशाल शिलाखंड को निकालने से पहले धार्मिक अनुष्ठान किए गए, नदी से क्षमा याचना की गई, विशेष पूजा की गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह विशाल शालिग्राम पत्थर खुद एक भगवान है, इसलिए इसको तोड़कर मूर्ति का रूप देना बहुत बड़ा पाप है और धरती का विनाश हो सकता है। अब देखना है कि शालिग्राम पत्थर से भगवान राम और माता सीता की मूर्ति का स्वरूप किस प्रकार दिया जाएगा। और दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।